जय श्री राधे दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए आज दर्शन करेंगे उत्तराखंड में स्थित माँ भगवती धारी देवी के। उत्तराखंड को देवभूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता है। सच में ये देवी देवताओं की पावन भूमि है और यहाँ पर अनेक ऐसे सिद्ध पीठ और पुराने मंदिर स्थित है जिनकी मान्यता है कि दर्शन मात्र से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भक्तों का यही विश्वास उन्हें बार बार इन सिद्ध पीठों और मंदिरों की ओर लेकर आता है। आज हम बात करेंगे माँ धारी देवी की, जो अलकनंदा के बीचों बीच स्थित है। माँ धारी देवी को उत्तराखंड की रक्षक भी माना जाता है। यहाँ पर भक्तों की खूब भीड़ लगी रहती है। वैसे तो भारत में रहस्यमयी मंदिरों की कोई कमी नहीं है। ऐसा ही एक मंदिर उत्तराखंड में भी स्थित है, जो कि श्रीनगर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है यहाँ पर हर दिन चमत्कार होता है और इस मंदिर में माँ भगवती की जो मूर्ति है वो दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। कहते हैं कि सुबह के समय ये मूर्ति कन्या के रूप में दिखती है और दोपहर में युवती की तरह और शाम के समय एक बूढ़ी महिला की तरह नजर आती है। धारी देवी का मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच अलकनंदा नदी के बीच में स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ पर माँ भगवती का ऊपरी भाग स्थित है और मूर्ति का नीचे का आधा हिस्सा काली मठ में स्थित है, जहाँ पर उन्हें देवी काली के रूप में पूजा जाता है। तो आज बड़े सौभाग्य की बात है कि एक बार फिर से माँ भगवती के इस पावन दरबार में आने का मौका मिला और बहुत दिनों से वीडियो भी नहीं डाल पा रही थी, तो सोचा कि क्यों नहीं आप सबको भी माँ भगवती के दर्शन करवाऊं और उत्तराखंड की इस पावन भूमि में कभी आने का मौका मिला तो एक बार माँ भगवती धारी देवी के दर्शन अवश्य करें और माँ भगवती की कृपा प्राप्त करें। आज बहुत समय बाद माँ भगवती के दर्शन के लिए जाने का मौका मिला। सबके साथ बहुत अच्छा लगा, परिवार के सभी सदस्य साथ में थे तो बहुत अच्छा लगा। माँ भगवती की ये कृपा ही थी जो कि सबको एक साथ जाने का मौका मिला। सबने खूब मज़े किए। उत्तराखंड के इन पावन तीर्थ स्थलों में जाने से कुछ अलग ही आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि ज़िंदगी की भाग दौड़ में इंसान इतना व्यस्त है कि समय ही नहीं निकाल पाता और जब भी थोड़ा समय मिले तो हमें ऐसे ही थोड़ा समय निकालकर अपने इन तीर्थ स्थलों पर ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ जाकर एक अलग ही शांति की अनुभूति होती है और माँ अलकनंदा की इन लहरों के बीच माँ भगवती का ये दिव्य दरबार तो अद्भुत नज़र आता है। माँ भगवती का ये दिव्य दरबार बड़ा ही पावन और सुंदर है और माँ भगवती का ये दिव्य दरबार भक्तों को बड़ा ही आकर्षित करता है, जहाँ पर आए दिन भक्तों की भीड़ लगी होती है और माँ पर विश्वास भी बना है। सच में माँ का ये दरबार बहुत ही दिव्य और पावन है। अगर आपको भी कभी मौका मिले तो एक बार ज़रूर माँ भगवती के इस पावन दरबार में अवश्य जाएं और अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाएं। और माँ भगवती के दर्शन करने के बाद परिवार के सभी सदस्यों ने अलकनंदा नदी की लहरों का खूब आनंद लिया और बच्चों ने भी खूब मस्ती की। एक बार आप सब भी इस दिव्य दरबार के चारों तरफ के नज़ारे का आनंद लें और माँ अलकनंदा नदी की दर्शन करें। सच में बहुत ही सुंदर और अद्भुत नज़ारा।
हालांकि अभी जाने का कोई ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन सच में माँ भगवती की ही ऐसी कोई कृपा रही होगी कि अचानक माँ भगवती के दर्शन प्राप्त हुए और सभी लोगों ने खूब एंजॉय किया। जीवन में कुछ पल सच में यादगार होते हैं। उन्हीं में से कुछ ये पल भी हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए, और आप लोगों को एक बार फिर से कहूँगी कि अगर मौका मिले तो एक बार ज़रूर माँ अलकनंदा के इस दिव्य नज़ारे और माँ भगवती धारी देवी के दर्शन करने के लिए ज़रूर जाएं, क्योंकि उत्तराखंड की इस पावन भूमि में अनेक ऐसे तीर्थ स्थल हैं, ऐसे मंदिर हैं जहाँ की मान्यता बहुत उच्च कोटि की है और लोगों की आस्था भी सच में ऐसी कुछ बनी है जो कि बार बार वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो आप सबको भी मौका मिले तो एक बार ज़रूर इन दिव्य दरबारों के दर्शन करें और माँ अलकनंदा की इन दिव्य लहरों का आनंद भी ज़रूर लें। और ये माँ भगवती के दरबार की थोड़ी सी झलक है जो बाहर से इस प्रकार दिखती है। आप भी एक बार माँ भगवती के बाहरी दरबार का दर्शन करें। सच में माँ के इस दरबार में आकर बहुत अच्छा लगा और भक्तों की ऐसी श्रद्धा और भक्ति को देखकर मन खुश हो गया कि लोगों की आज के समय में भी ऐसी आस्था जुड़ी है और दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि जहाँ विश्वास है वहाँ सब कुछ है। तो इस प्रकार परिवार के सभी सदस्यों ने माँ अलकनंदा की इन लहरों का आनंद लिया और मैंने दूर से खड़े होकर ये नज़ारा देखा, लेकिन बहुत अच्छा लगा। लेकिन सामने से ये सब देखकर सच में बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जीवन में ये पल बार बार नहीं मिलते हैं। कभी कभी ऐसा संयोग बनता है कि परिवार के सभी सदस्यों के साथ ऐसा जाना होता है। तो आप सब भी इस दिव्य दरबार और माँ अलकनंदा के दर्शन करें। इसी के साथ जय श्री राधे और जय हो माँ भगवती धारी देवी। सबकी मनोकामना पूर्ण करें और सब स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हो माँ अलकनंदा। क्या दिव्य नज़ारा, और उत्तराखंड का तो कहना ही क्या। सच में पावन ये गंगा की लहरें और अद्भुत नज़ारा। माँ गंगा की इन लहरों को देखकर तो मन ये कर रहा था
कि अभी और भी कुछ दिन यहाँ पर रुकें और माँ अलकनंदा की इन दिव्य लहरों का आनंद लें। आशा करती हूँ आप सबको भी ये दिव्य नज़ारा बहुत पसंद आएगा और आपके मन में भी एक बार जिज्ञासा होगी इस पावन दरबार में ज़रूर जाएं और माँ भगवती धारी देवी के दर्शन करें।